से शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच देश में मॉक ड्रिल करवाई जानी है। देखिए, 7 मई को सभी राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल का आदेश दिया है। इस मॉक ड्रिल में आम नागरिकों को यानी सिटीजन्स को, सिविलियंस को भी शामिल किया जाएगा। देश भर में मॉक ड्रिल का मकसद है कि जंग यानी युद्ध के दौरान वो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने आक्रामक रुख इख्तियार किया है, आक्रमण वाला रुख अपनाया है, उससे पाकिस्तान में डर का माहौल है। खौफजदा है पाकिस्तान कि कैसे भारत कभी भी हमला कर सकता है। भारत साफ कर चुका है कि आतंकियों और उनके आकाओं को माफ नहीं किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल को इसी तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे यहां पर मॉक ड्रिल में भाग ले रहे हैं। चलिए, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मॉक ड्रिल से पहले दिल्ली पुलिस की बैठक। देश की राजधानी दिल्ली और वहां की पुलिस जो है सबसे ज्यादा सक्रिय रहना पड़ता है और दिल्ली पुलिस की अहम बैठक पुलिस मुख्यालय में होगी। हाई लेवल मीटिंग, सभी जिलों के पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सभी जिलों के पुलिस अधिकारी ये शामिल होंगे और शाम को 6 बजे, जो टाइम का अपडेट अब तक सामने आया है वो शाम को 6 बजे का है। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में ये होगी हाई लेवल मीटिंग और सभी जिलों के पुलिस अधिकारी यहां पर शामिल होंगे। तो 7 मई को ये जो है महत्वपूर्ण, दिल्ली के महत्वपूर्ण इलाकों में मॉक ड्रिल होना है 7 मई को, और उसी को लेकर शाम 6 बजे ये बैठक, अहम बैठक जो है वो होनी है। मॉक ड्रिल से पहले दिल्ली पुलिस की ये बैठक है, सभी जिलों के अधिकारी यहां पर शामिल रहेंगे। अब पूरे देश में मॉक ड्रिल्स होनी है, तो मॉक ड्रिल को लेकर बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की। मॉक ड्रिल को लेकर यूपी के डीजीपी का बयान सामने आया है। ये जान लीजिए क्या बयान है। मॉक ड्रिल को लेकर यूपी में पूरी तैयारी, ये स्टेटमेंट है टॉप कॉप का, मेन लीडरशिप का। आप ये समझिए, मॉक ड्रिल को लेकर यूपी में तैयारियां पूरी हैं। यूपी के 19 जिलों में कल होगी मॉक ड्रिल। सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल के लिए जारी निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी राज्य के जिलों को आम जनता के साथ समन्वय स्थापित कर किसी भी स्थिति से निपटने और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और आप उसी की एक झलक जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से की जा रही है। मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। कोई समय भी तय किया गया है क्या? सभी जगह एक साथ होगी या अलग अलग जगह होगी? नहीं, ये तो अभी ड्रिल करना है। ये तो स्थानीय स्तर पे इन चीज़ों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्द ही किए जाए। समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करेंगे, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय, अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन से, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि कल किया जाना है और सभी वर्टिकल्स मिल के करेंगे। अब आप ये जान लीजिए कि कहां कहां मॉक ड्रिल होनी है, तैयारियां कितनी तेज हैं और कितनी पुख्ता तैयारियां की गई हैं, ये जान लीजिए। तो 200 लगभग 260 जगहों पर ये मॉक ड्रिल होने वाली है, 260 के करीब ही है। अजमेर, अलवर, बाड़मेर में ये मॉक ड्रिल होनी है। तो आप जानिए, मॉक ड्रिल के लिए 3 कैटेगरी यहां पर जो है वो लगाई गई हैं, 3 कैटेगरीज जो हैं वो बनाई गई हैं। इसमें अजमेर होगा। इसमें देखिए, पहली कैटेगरी में आपको बताएं 13 जिले इसमें शामिल हैं। फर्स्ट कैटेगरी की अगर बात की जाए तो इसमें 13 जिले, दूसरी कैटेगरी में 201 जिले इसमें शामिल हैं। 201 जिले सेकंड कैटेगरी में यहां पर शामिल होंगे। अगर तीसरी कैटेगरी की बात की जाए तो 45 जिले यहां पर शामिल हैं। तो आप देखिए, 259 जगहों में यह मॉक ड्रिल होगी और कई कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। मॉक ड्रिल में युद्ध का सायरन बजेगा
और उस सायरन पर ही आपको रिस्पॉन्ड करना है। क्या होता है अगर हमला होता है, तमाम चीजें होती हैं, तो क्या कुछ करना है। अजमेर, अलवर, बाड़मेर में मॉक ड्रिल, भरतपुर, बूंदी, श्रीगंगानगर में मॉक ड्रिल, जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर में मॉक ड्रिल, हर जगह। और भी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, लेकिन हमारे साथ पंकज इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। पंकज, अगर बात की जाए दिल्ली के हालात की, तो दिल्ली के हालात कैसे हैं? हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी मॉक ड्रिल को लेकर, और तमाम जिलों के अधिकारी भी वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन दिल्ली मुख्यतः क्योंकि देश की राजधानी है, तो यहाँ पर सतर्कता का जो लेवल होता है वो बाकी राज्यों से और ज्यादा होना चाहिए। तो वो तत्परता देखने को मिल रही है क्या पंकज? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हालात बने हैं उसको देखते हुए लगातार बैठक भी की जा रही है। एलजी के साथ बैठक होगी। बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ तमाम जो है दिल्ली के आला अधिकारी, हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे डीडीए हो, चाहे वो दमकल विभाग हो, तमाम विभाग से एक एक अधिकारी जो हेड ऑफ डिपार्ट हैं वो आएंगे। उनके साथ बैठक होगी। प्लानिंग की जाएगी कि किस तरह से जो है ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, किस इलाके में किया जाएगा, किन किन रणनीति पर किया जाएगा, कितने बच्चों को शामिल किया जाएगा, कितने आसपास के लोग रहेंगे उनको जागरूक किया गया कि कौन कौन से जिले में इस तरह का मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसको लेकर के बैठक होगी। बैठक के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी एक बैठक का टाइम रखे हैं, जो कि 6 बजे के जानकारी के अनुसार मिल रही है। 6 बजे बैठक होगी। तमाम जिले के डीसीपी, स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी उसमें शामिल होंगे। उनको भी एक निर्देश जो वहाँ से मिलेगा उसके अनुसार प्लानिंग की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी कि दिल्ली में किस तरह से शांति व्यवस्था के साथ साथ इस मॉक ड्रिल को आयोजन किया जाएगा और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा, किस तरह से बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा, बच्चों को क्या क्या चीज़ें उनको समझाना है, किस तरह से समझाया जाएगा, कौन सी टीम उनको समझाएगी, कितने बच्चों को हर एक मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा। तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद यहाँ पर उस तरह से रणनीति के आधार पर मॉक ड्रिल का कल आयोजन किया जाएगा। फिलहाल जैसा आपने कहा दिल्ली, तो दिल्ली अगर बात किया जाए तो दिल्ली ऐसी दिल्ली है जहाँ पर देश के सर्वप्रथम नागरिक भी यहीं पर रहते हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम ऐसे नेता हैं, पक्ष विपक्ष सभी लोग रहते हैं। तो दिल्ली राजधानी है, तो इसलिए दिल्ली खास बनती है। दिल्ली में खास तरह की व्यवस्थाएं भी की जाती है। इसके अंतर्गत कनॉट प्लेस में लगातार जो है चौकसी बरती जा रही है। जो भी पर्यटक स्थल हैं जहां पर वहां पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। लगातार वहां पर पहले से ही मॉक ड्रिल जैसा आयोजन किया जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम हैं कि किस तरह से किस इलाके में कितने लोग जहाँ पर ज़्यादा आते हैं उस आधार पर वहाँ पर उस तरह से तैनाती की गई है पुलिस बलों की। तो उस आधार पर सुरक्षा के तगड़े और पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। इसको देखते हुए, क्योंकि दिल्ली एक विशेष है, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में लगातार अगर बात किया जाए तो सुरक्षा के खास इंतजाम करना पड़ता है। उसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो हमेशा चौकन्ना रहती है। और उसी के जिस तरह से पहलगाम और पाकिस्तान के बीच तनाव का मामला जब से बना है तब से लगातार अगर दिल्ली की बात किया जाए तो मॉक ड्रिल से लेकर के तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। और टीमें लगातार जो सीनियर अधिकारी उनके नेतृत्व में टीम काम कर रही है और उसी तरह से काम किया जा रहा है। फिलहाल इस बैठक में किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह का एलजी का निर्देश है, किस तरह से शासन प्रशासन या सरकार की तरफ से उनके पास आदेश आया है, उस आदेश के अनुसार बैठक में बातचीत होगी। बात के बाद हर एक डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हों अपने डिपार्टमेंट में बातचीत करेंगे और उस तरह से कल के मॉक ड्रिल की रणनीति बनाई जाएगी और उसको किया जाएगा। जी बिल्कुल पंकज, तो क्या वहां पर अभी भी मैं आपसे पूछूं कि स्कूल्स को ये गाइडलाइंस दे दी गई हैं, क्या सोसाइटीज़ को ये गाइडलाइंस कुछ इस तरीके की दी गई हैं? अगर आपको उसके बारे में भी कोई जानकारी, अगर आम वहाँ के लोगों से आपने मुलाकात की हो, तो क्या वो इस पूरी ड्रिल के लिए, मॉक ड्रिल के लिए तैयार तत्पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो 4 बजे की बैठक है, जो एलजी के नेतृत्व में बैठक शुरू होने वाली है, उस बैठक में ये सब चीज़ निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से बातें की करना है, किस तरह से किस सोसाइटी को बुलाना है, किन बच्चों को शामिल करना है, किन स्कूलों को इस्तेमाल करना है। इन तमाम चीज़ों पर इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। उस बैठक में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद उस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी जितने भी बैठक में शामिल होंगे वो अपने अपने डिपार्टमेंट में उस हिसाब से उस तरह से तैयारियाँ करेंगे। चाहे वो RWA के साथ करना हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था के साथ या बच्चों के साथ करना हो, या इसमें जो भी ऐसी टीमें हैं जिनको इसमें शामिल करना, चाहे वो दमकल विभाग की टीम हो, कौन सी टीम को शामिल करना है, किन किन व्यवस्थाओं को दिखाना है। तो ये तमाम चीज़ों पर पहले चर्चा की जाएगी एलजी के सामने, वहाँ एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि हर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने डिपार्टमेंट में जा कर के बात करेंगे और उसके बाद
कल जिस तरह से मॉक ड्रिल का आयोजन है उसको कहीं न कहीं मॉक ड्रिल आयोजन किया जाएगा और ये प्रदर्शित किया जाएगा कि किसी भी तरह पे कोई भी अगर जैसे बच्चों को शामिल करने का जो तात्पर्य है, बच्चे अगर शामिल हो रहे हैं या आसपास के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं तो कहीं न कहीं जो पैनिक वाली स्थिति बनती है, यदि कोई आपात स्थिति या घटना होती है तो लोग परेशान किस तरह से होते हैं, उसको देख करके अगर हर एक परिवार से या बच्चे या आसपास के लोग उसमें शामिल होते हैं तो कहीं न कहीं ये चीज़ देखने और सीखने के बाद उनको आत्मबल मिलेगा और किस तरह से अपने सुरक्षा करना और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को बचाना है या उनको बताना है तरीकों को, ये कहीं न कहीं फायदा होगा। जब हमने आसपास के लोगों से या कई लोगों से बातचीत किया तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हम सरकार, हम पुलिस, हम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं, जो भी कार्रवाई वो करेंगे और ये हम उनके जरूरी साथ हैं भी और है हम कि चाहते सभी हैं एक साथ चलें कि भाई सिविल डिफेंस का जो काम है सिविलियंस को इसको अच्छे से निभाना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध के हालात अभी जब बनेंगे तब सभी को पहले से तैयार तत्पर रहना। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा किया।